बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल टेम्पटिंग रेसिपीज़ बाय माही। आज मैं आपके साथ अपने घर होने वाली ईद की दावत का मेन्यू शेयर करूंगी, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से अपने मेहमानों की बेहतरीन तरीके से ज़ियाफ़त की और ईद की खुशियों को दोबाला किया, जिससे मेहमान भी खुश हुए और हमारी मेहनत भी वसूल हुई। इस दावत में मैंने बहुत मज़े के रिफ़्रेशमेंट के स्नैक्स बनाए थे और मज़ेदार सा डिनर बनाया था, जिसकी तैयारी में तकरीबन मुझे 4 घंटे लगे थे, जिससे मैं आपको शॉर्ट करके शेयर करूंगी। आइए देखते हैं मैंने इस दावत में क्या क्या और किस तरह से बनाया था, जिसे देखकर यकीनन आपको मज़ा आएगा और दावत का मेन्यू बनाने में आसानी होगी। सबसे पहले मैंने बीफ बिरयानी का कोरमा बनाने से स्टार्ट लिया, क्योंकि बीफ थोड़ी देर से गलता है और इसमें क्योंकि मैंने नलियों का इस्तेमाल किया था ताकि कोरमा मज़ीद जानदार और मज़ेदार सा बने। सबसे पहले मैंने देगची में ऑयल गरम किया और उसमें स्लाइस करके बारीक कटी हुई प्याज शामिल की। जैसे ही प्याज पे लाइट गोल्डन सा कलर आया, मैंने उसमें 1 किलो बग़ैर हड्डी का बीफ शामिल किया और उसके साथ 2 अदद नलियाँ। फिर उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर उसे अच्छी तरह से भून लिया जब तक कि गोश्त का कलर चेंज नहीं हो गया और उसकी स्मेल ख़त्म नहीं हो गई। फिर इसमें मैंने टमाटो प्यूरी, जो कि मैं हमेशा अपने फ्रीज़र में बना कर रखती हूँ, जिसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ जल्द शेयर करूँगी, वो शामिल की। फिर उसमें दही में बिरयानी मसाला शामिल करके मिक्स किया और कुछ खड़े और पिसे हुए मसाले शामिल किए और इन सब को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ढककर मीडियम टू लो आंच पर गोश्त गल जाने तक के लिए रख दिया। दूसरी तरफ मैंने मटन कोयला कढ़ाई के लिए कढ़ाई में ऑयल गरम किया और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके थोड़ा सा सौते कर लिया। फिर उसमें 1 किलो मटन का गोश्त शामिल किया और उसकी हीट ख़त्म करने के लिए उसे कुछ देर के लिए अच्छी तरह से भून लिया, यहाँ तक कि उसका कलर चेंज नहीं हो गया। फिर इसमें फ्रीज़ की हुई टमाटो प्यूरी शामिल की और उसे मेल्ट होने के लिए रख दिया। दूसरी तरफ मैं बिरयानी का कोरमा भी साथ साथ देखती जा रही थी। कढ़ाई में जब टमाटो प्यूरी मेल्ट हो गई, फिर उसमें मैंने कढ़ाई मसाला और दही शामिल कर मिक्स किया और उसे ढककर हल्की आंच पर गोश्त गल जाने तक के लिए रख दिया। तीसरी तरफ मैंने गोला कबाब के लिए बोनलेस बीफ को मेजर किया और चॉपर में डालकर उसका कीमा बना लिया। कीमे में मैंने अदरक लहसुन पेस्ट और कुछ पिसे हुए मसाले जैसे नमक, लाल मिर्च, धनिया, ज़ीरा पाउडर वग़ैरह शामिल किए। फिर तली हुई प्याज, बेसन और नींबू का रस, हरा धनिया, हरी मिर्च बारीक चॉप की हुई शामिल करके उसे अच्छी तरह से आटे की तरह गूंद लिया। गूंदना इतनी अच्छी तरह से है कि तमाम मसाले कीमे के साथ यकजान हो जाएं। गूंदने के बाद कीमे को 2 मिनट का कोयले का स्मोक दिया ताकि बारबेक्यू की स्मेल कीमे में आ जाए। इसके बाद इसे गोला कबाब की शेप देके फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए रख दिया। साथ ही साथ मैं बिरयानी के कोरमे और कढ़ाई को भी देखती जा रही थी कि वो नीचे ना लग जाए। बिरयानी के कोरमे और कढ़ाई में मैंने बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया था, वो अपने ही मसालों में गोश्त को गलाया था। इसके बाद चौथी चीज़ जो मैंने चढ़ाई वो थी मीठे के लिए गुलत्थी। गुलत्थी के लिए सेला चावलों को मैंने 1.5 घंटे के लिए पहले से ही भिगो लिया था। फिर उसे एक देगची में पानी बॉईल करके चावलों को बॉईल कर लिया और इसके अलावा इसमें और कोई चीज़ शामिल नहीं की थी। चावल बॉईल करके इनको अच्छी तरह से पसा लिया। फिर एक देगची में देसी घी से इलायची को भगारा और फिर उसमें पसाए हुए चावलों को शामिल किया और साथ ही उसमें चीनी भी डाल दी और उसको हल्की आंच पे दम के लिए रख दिया, यहाँ तक कि चीनी बिल्कुल मेल्ट हो गई। चीनी जब बिल्कुल मेल्ट हो गई तो चम्मच की मदद से चावलों को चीनी में मिक्स किया और उसको दोबारा से ढक कर बिल्कुल दम की आंच पर छोड़ दिया, यहाँ तक कि चीनी बिल्कुल उसमें चावलों के साथ मिक्स हो गई। दूसरी तरफ बिरयानी के चावलों को धोकर मैंने अच्छी तरह से भिगो दिया था। बिरयानी के लिए मैंने सेला चावलों का यहाँ पर इस्तेमाल किया है।
इसलिए इसको मैंने पहले से ही 1-1.5 घंटे के लिए भिगो दिया था। बिरयानी के कोरमे का गोश्त जब अच्छी तरह से गल गया तो उसमें मैंने 5-6 आलू बुखारे, हरा धनिया, पुदीना बारीक कटा हुआ, हरी मिर्चें और टमाटर के बारीक किए हुए स्लाइस शामिल किए और उसे मिक्स कर ढक कर दम की आंच पर रख दिया। फिर 5वीं डिश मैंने मलाई बोटी के लिए एक चिकन का ब्रेस्ट लिया और उसके 1-1 इंच के क्यूब्स काट लिए। कटिंग के बाद फिर मैंने मलाई बोटी की मैरिनेशन की, जिसके लिए मैंने इसमें अदरक लहसुन पेस्ट, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, दही, मलाई, नमक वग़ैरह अच्छी तरह शामिल करके इसे मिक्स किया और मैरिनेट करने के लिए फ़्रिज में रख दिया। जब तक मैंने मलाई बोटी की मैरिनेशन की तब तक मेरी मटन कढ़ाई तकरीबन रेडी हो चुकी थी। मैंने उसका गोश्त चेक किया जो बिल्कुल ही नरम हो चुका था। तो फिर मैंने उसके ऊपर सूखी हुई कसूरी मेथी छिड़की और छिड़क कर उसे अच्छी तरह से मिक्स किया। फिर उस पर हरा धनिया और हरी मिर्चें डालकर उसे हल्की आंच पर दम पर रख दिया। दम पर रखते ही साथ ही मैंने उसे 2 मिनट के लिए कोयले का धुआं दिया। इस तरह मेरी मटन कढ़ाई भी रेडी हो गई। जब तक मेरी कढ़ाई फुल डन हुई, जब तक गुलत्थी की चीनी भी चावलों में जज़्ब हो चुकी थी। फिर उसमें मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स मिक्स किए और कुछ कलर्स इसमें डालकर इसको हल्की आंच पे दम पर रख दिया। साथ ही साथ मैंने बिरयानी के चावलों के लिए पानी भी बॉईल करने के लिए रख दिया था। उसमें कुछ खड़े गरम मसाले डाल के उसे बॉईल कर लिया। इसके बाद मैं छठी डिश पर आई, जो थी चिकन बटरफ्लाई की मैरिनेशन। इसकी शॉर्ट रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, जिसका लिंक मैं ऊपर दिए गए आई बटन पे दे रही। चिकन बटरफ्लाई का चिकन मैंने मलाई बोटी के चिकन की कटिंग के वक्त ही साथ ही 1-1 इंच के क्यूब्स में काट कर रख लिया था, लेकिन इसकी डिटेल रेसिपीज़ मैं इसमें शेयर नहीं कर रही हूँ आप, वरना वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जब तक मेरी बटरफ्लाई चिकन की मैरिनेशन कंप्लीट हुई, जब तक मेरी गुलत्थी भी डन हो चुकी थी। फिर मैंने उसमें कलरफुल चमचम, कुछ ड्राई फ्रूट्स और अशरफियाँ, पिसा हुआ नारियल, गुलाब जामुन, खोया वग़ैरह डालकर उसे अच्छी तरह से मिक्स किया और उसे हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए दम पर रख दिया। जब तक मेरी गुलत्थी डन हुई, जब तक चावलों का पानी अच्छी तरह से बॉईल हो गया था, मैंने उसमें चावल और नमक शामिल करके उसे अच्छी तरह से बॉईल किया और उसे पसा लिया। यहाँ पर मेरी गुलत्थी भी फुल डन हो चुकी थी। यह है इसका फाइनल लुक। इट्स डिलीशियस एंड वेरी टेम्पटिंग। गुलत्थी के डन होते ही मैं वापस बिरयानी की तरफ आई, क्योंकि मैं इसे फ़ाइनल लुक दे सकूं। इसके लिए सबसे पहले मैंने देगची में चावलों की तह लगाई, उसके ऊपर कोरमे का तमाम मसाला डाला और उसके ऊपर लास्ट में दोबारा चावलों की तह लगाई। फिर उसके ऊपर बारीक कटा हुआ हरा धनिया, तली हुई प्याज और फूड कलर डालकर बिरयानी को दम के लिए रख दिया। उस वक्त तक मेरे मेहमान भी आ गए थे, तो मैंने उनकी रिफ़्रेशमेंट की तैयारी स्टार्ट कर दी। यहाँ पर मैं बटरफ्लाई चिकन फ्राई करने जा रही हूँ। ये बेहद टेम्पटिंग सी रेसिपी है और बहुत अट्रैक्टिव लगती है देखने में भी और खाने में भी बहुत मज़ेदार है। इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा और अपने मेहमानों से दाद वसूल कीजिएगा। यहाँ पर मैं रिफ़्रेशमेंट के लिए दूसरी चीज़ तंदूरी पॉकेट्स को फ्राई कर रही हूँ। इसको मैंने रात को ही तैयार करके फ्रीज़ कर दिया था। इसकी रेसिपी भी मैं जल्द अपलोड करूँगी। ये भी बहुत मज़ेदार और टेम्पटिंग सी रेसिपी है और बनाने में बेहद आसान है। इसको लाजमी आपके मेहमान एंजॉय करेंगे। ये है रिफ़्रेशमेंट की फ़ाइनल लुक।
रिफ़्रेशमेंट में इसके अलावा और भी चीज़ें थी, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये हैं तंदूरी पॉकेट्स, पापड़, शीर खुरमा, बेसन आलू की टिक्कियाँ, छोलों की चाट, निम्को, बटरफ्लाई चिकन, चटनी वगैरह। रिफ़्रेशमेंट कराने के बाद चाय का दौर चला। उसके बाद ईदी ली और दी गई। उसके बाद बातों का एक तवील सेशन के बाद हम दोबारा डिनर की तरफ आए। यहाँ पर मैं मलाई बोटी और गोला कबाब को फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि ये गरम गरम ही सर्व किए जाते हैं। और ये है बिरयानी की फ़ाइनल लुक। देखें किस तरह से चावल का एक एक दाना खिला खिला है। और ये बिरयानी बेहद मज़ेदार बनी थी, इतनी मज़ेदार कि खाने वालों को मज़ा आ गया था और मेहमान खुश होकर गए थे। और ये है मेरे डिनर की फ़ाइनल लुक। आई होप आपको मेरी ईद दावत की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इट्स डिलीशियस एंड वेरी टेम्पटिंग।